क्वेश्चन 6 है हमारे पास कि अ प्रॉपर्टी एजेंट गोट अ कमीशन ऑफ ₹15,000 बोथ फ्रॉम द बायर एंड द सेलर। तो इफ़ द परसेंटेज ऑफ कमीशन इट ही सोल्ड अ प्लॉट ₹75 और 000, यानी एक जो प्रॉपर्टी एजेंट है वो कमीशन ले रहा है ख़रीदने वाले से भी और बेचने वाले से भी, दोनों से ले रहा है 15,000। तो और टोटल जो उसने प्लॉट बेचा है वो हमारे पास उसकी प्राइस है ये। अब हमें ये देखना है कि उसको कितना परसेंटेज उसको मिली है दोनों से। तो पहले हम इसमें से फाइंड कर लेंगे कि एक से उसने कितना कमीशन लिया, उसके बाद हम इसका फाइंड करेंगे टैक्स या रेट या परसेंटेज हमने जो भी फाइंड करनी है। सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे कि कमीशन लिया जो उसने बोथ बायर और सेलर से, इक्वल है 15,000 रुपीज़। अब हमने इसकी फाइंड इसमें से करनी है परसेंटेज, या फिर रेट भी हम लिख सकते हैं इसको, परसेंटेज या फिर रेट। और हमें दिया हुआ है कि सोल्ड प्राइस हमारे पास है 7,50,000। अब पहले हमने दो अफराद से उसने ये लिया है यानी बायर और सेलर से, तो पहले हम एक का फाइंड करेंगे कि एक से उसने कितना लिया है कमीशन। तो हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 7 are 14, यहाँ पे 1 कैरी जाएगा तो ये हो जाएगा 10, 2 5 are 10 होता है और साथ में ये 2 0। तो हमारे पास जो आया कमीशन वो है हमारे पास 7,500, यानी एक से उसने जो कमीशन लिया है वो है 7,500। अब हमने इसमें फाइंड करना है कि उसको रेट या टैक्स कितना उसने दिया है। तो हम यहाँ लिख लेंगे कमीशन इक्वल है रेट बाय 100 मल्टीप्लाई टोटल। अब जो उसको कमीशन है वो दिया है 7,500 इक्वल है रेट बाय 100 मल्टीप्लाई टोटल हमारे पास है 7,50,000। कटिंग करेंगे इसके 2 ज़ीरो इससे ख़त्म हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा नीचे 7,500 इक्वल है रेट मल्टीप्लाई 7,500। अब हमने सिर्फ रेट इसका फाइंड करना है, उसके लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे 7,500 से दोनों तरफ। तो ये कट जाएगा 1,000 पे इधर भी, और इधर भी ये ख़त्म होगा 1,000 पे। तो हमारे पास जो रेट आ जाएगा वो है 1%, यानी उसने सिर्फ 1% जो कमीशन लिया या फिर उसने अपना रेट लिया है 1%। अगला है हमारे पास कि एन एजेंट सोल्ड राइस 10% कमीशन एंड पेड ₹90,000 टू द ओनर। कि एक जो एजेंट है वो बेच रहा है 10% अपना कमीशन रख कर उसको 90,000 में मालिक को दे रहा है चावल। ये इस वक्त लिखा है कि आफ्टर डिडक्टिंग द कमीशन, यानी वो अपना कमीशन काटने के बाद जब वो 90,000 में वो बेच रहा है चीज़। तो फाइंड द सेल प्राइस ऑफ राइस, तो हमने फाइंड करनी है कि इसकी सेल प्राइस क्या होगी। क्वेश्चन में हमें यहाँ पे दिया हुआ था कि सोल्ड प्राइस वो दे रहा है 10% कमीशन के ऊपर, और जो टोटल प्राइस हमारे पास थी वो थी 90,000। इसने 10% कमीशन रख कर आगे 90,000 में वो चीज़ आगे ओनर को बेची है। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसका लिख लेंगे कि कमीशन रेशो सेल प्राइस। अब जो हमारे पास कमीशन है क्वेश्चन में, यहाँ पे अगर हम उसको फाइंड कर लें कि कमीशन हमारे पास अगर 100 हो तो सेल प्राइस को हम फ़र्ज़ कर लेंगे कि ये हमारे पास है x, और दूसरी तरफ जो हमें चीज़ दी हुई थी वो था टोटल प्राइस ही 90,000। तो ये जो 90,000 है उसको हम कर लेंगे कि ये हमारे पास 90,000 की जगह है 90%, जो कि कम करके बचता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि हमारे पास जो कमीशन है वो 90%, और जो अब उसकी टोटल प्राइस है वो है 90,000। अब इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे
100/90 इज इक्वल टू x/90,000। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 90x आर 90x और 90,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा। हमें सिर्फ इसकी x की वैल्यू यानी सेल प्राइस चाहिए, तो हम इसको 90 को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। यहाँ से ये 1,000 पे ख़त्म होगा और इधर 90 1 ज़ार 90, यहाँ पे 90 1 ज़ार 90 और साथ में इसके 3 ज़ीरो ऊपर आ जाएंगे। तो हमारे पास ये आ गया है 1000 मल्टीप्लाई 100। इसको जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 लाख, यानी जो हमारे पास उसकी सेल प्राइस थी वो थी 1 लाख, यानी 1 लाख की वो चीज़ थी जिसमें से उसने अपना 10% कमीशन रख कर 90,000 की आगे अपने जो ऑनर या मालिक है उसको चीज़ दे दी।